गाइस, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुके हैं, एग्जाम्पल भी करा चुके हैं इस चैप्टर के, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल गए होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पर। तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मैथ और साइंस के। ओके, और आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो फर्स्ट लाइन में कह रहा है काइट है जो क्या है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ओके, हमने मान लिया कि ये एक काइट है, ठीक है, एक पॉइंट बना दिया हमने मान लिया ये पॉइंट, ये जो काइट है ये काइट है, ठीक है। हमने कहा ये क्या है, एक काइट है। कह रहे हैं ग्राउंड से ऊपर 60 मीटर पर उड़ रही है, तो ग्राउंड से ऊपर ये ग्राउंड का पॉइंट मान लिया हमने, मान लिया कि ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। यहाँ पर ये कितना है आपका 60 मीटर। क्लियर। आगे कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का है यहाँ पर। ओके, और कौन सा यहाँ पर इस पॉइंट से, देखो काइट के इस पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब डोरी के साथ, डोरी होगी ना यहाँ पे, डोरी से अटैच होगी ना ये, ठीक है, ये डोरी से अटैच है, हमारी काइट उड़ रही है और हम जमीन के इस पॉइंट से इसको अगर देख रहे हैं, क्लियर, ये डोरी नहीं है, डोरी ये है, ठीक है। स्ट्रिंग विद अ ग्राउंड इज 60 डिग्री बना लिया। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, डोरी की लेंथ कितनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैंग इन द स्ट्रिंग, मतलब आपकी जो डोरी है वो बिल्कुल टाइट है, उसमें कोई ढीलापन नहीं है बिल्कुल भी कहीं पर भी, ठीक है, बिल्कुल टाइट स्ट्रिट है। क्लियर, बिल्कुल स्ट्रेट है ये वाली डोरी, और इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, सॉरी। तो ध्यान से देखिए, अगर हम नॉर्मली बात करें, ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम अगर हम ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, ये सी, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, एंगल है। एंगल के साथ वाला क्या होता है बेस, और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगने वाला है आपका सिंपल, अगर हम बात करते हैं, आपको निकालने क्या है, आपको निकालना है ये वाला हिस्सा, मतलब हाइपोटेनियस आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कौन से ट्रिक से करते आ रहे हैं अब तक, पंडित बद्री प्रसाद, सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से होंगे, हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको जो निकालना है, क्या निकालना है आपको, AC निकालना है, AC मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेट, ठीक है, AC क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, और AB आपको गिवन है, कितना गिवन है 60 मीटर। क्लियर। अब देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें जो निकालना है उसे ऊपर रखिए, AC को हमने ऊपर रख लिया, हमें जो गिवन है उसको नीचे रखिए, AB। AC आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, AC आपका है H और AB आपका है P। H और P आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा HP। PH क्या होता है, हम जानते हैं PH होता है साइन थीटा, तो HP क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया ये H/P, तो क्या आ गया आपके पास कोसेक, और कोसेक थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर वो लेनी है जो यहाँ एंगल होता है, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपको पता है आप पुट कर दीजिए। AB का मतलब, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, AB हमें AC हमें निकालना है, AC की वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू हमें पता है, AB कितना है आपका 60 इक्वल टू, अब बारी आती है कोसेक 60 डिग्री कितना होता है, और हम जानते हैं कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। आप यहाँ साइड में लिख सकते हो कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 2/√3, अलग से ब्रैकेट बनाकर। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है, आप AC को यहीं रखिए, और क्या हो जाएगा 60 × 2/√3। आपको रूट में वैल्यू नीचे नहीं रखनी है, तो क्या करेंगे, रेशनाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर।
ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब देखो क्या होगा, √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, इंटू √3/3 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। ठीक है, 20 इंटू 2 40, कितना आ गया 40√3, क्या आ गया 40√3। ये 40√3 क्या है आपके पास, AC आया है, क्या आया है AC। और हम जानते हैं AC क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या हो गया आपका AC हो गया। और यही तो हमें निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमने निकाल दिया। ठीक है, मीटर। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हैंड रिटन नोट्स हमारी टेलीग्राम से ले लीजिएगा। थैंक यू गाइस।